स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको वर्ब कराया था। वर्ब, उसके काइंड्स और उसकी एक्सरसाइज। इस वीडियो में मैं आपको मोडाल्स कराऊंगा, जो आपने वर्ब में ही सीखा था। प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मोडाल ऑक्सिलरीज। तो ये यहाँ पर मोडाल्स जो हैं वो उसी का एक तरह से पार्ट है। मोडाल ऑक्सिलरीज और मोडाल्स। Modals are those auxiliary verbs that help the main verb in expressing modes such as ability, capacity, possibility, permission, advice या determination। मतलब मोडाल्स वो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं जो मेन वर्ब को हेल्प करते हैं एक्सप्रेस करने में। क्या एक्सप्रेस करने में? डिफरेंट मोड्स, जैसे एबिलिटी या कैपेसिटी, काम करने की जो कोई क्षमता होती है। पॉसिबिलिटी यानी संभावनाएं। परमिशन है ना, आज्ञा लेना। एडवाइस, राय देना, एटसेट्रा। द ऑक्सिलरीज इनमें क्या क्या आती हैं? जैसे शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, may, might, must, ought to, used to, need and dare. They are called modals. इनको हम modals कहते हैं। जो modal auxiliaries हैं यही modals हैं। shall जैसे है तो shall का past form should होता है। will का past form would होता है। can का could, may का might, इस तरीके से। तो लेट अस स्टडी द स्पेसिफिक यूज ऑफ ईच ऑफ दीज मोडाल्स। इन मोडाल्स का हम स्पेसिफिक यूज की कैसे यूज करेंगे, इसके बारे में ये बताया गया है। पहला है कैन। कैन का यूज कहाँ कैसे कैसे होता है? एग्जाम्पल्स इसके लिए। आई कैन रन 10 miles विदाउट ए ब्रेक। अब ये कैपेसिटी है, मेरी दौड़ने की क्षमता है इतनी कि आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूं 10 miles विदाउट ए ब्रेक, बिना रुके। 10 miles मतलब 10 मील तक बिना रुके दौड़ सकता हूं। दे कैन नॉट लीव विदाउट कंप्लीटिंग द वर्क। ये परमिशन है। दे कैन नॉट लीव मतलब वो जा नहीं सकते, वो बिना काम पूरा करे जा नहीं सकते। ये परमिशन है। पॉसिबिलिटी यानी संभावना, इसके लिए इट कैन रेन एनी टाइम नाउ। ये पॉसिबिलिटी है कोई कि बारिश हो सकती है, संभावना है ये। अब कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड। उसके लिए एग्जांपल्स, दीपक कुड लिफ्ट 20 kg ऑफ वेट व्हेन ही वाज जस्ट 15। ये पास्ट एबिलिटी है, मतलब कि कैन का पास्ट फॉर्म कि दीपक उठा सकता था 20 किलो वजन जब वो 15 इयर्स का था। कुड यू हेल्प मी सेट द टेबल प्लीज। रिक्वेस्ट है ये। कुड रिक्वेस्ट के लिए लगाते हैं हम। कुड यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे टेबल को सेट करने में, प्लीज। थर्ड, I could have attended the wedding had I received the invitation letter in time। ये भी एक कंडीशन है, जो अनफुलफिल कंडीशन है ये। मे, इसके बाद नेक्स्ट मोडल्स मे के लिए एग्जांपल्स हैं। मे आई शेयर योर लंच, ये परमिशन है, क्या मैं तुम्हारा लंच शेयर कर सकता हूं। इंडिया में विन द हॉकी मैच, ये संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि इंडिया में विन मतलब जीत सकता है, हॉकी मैच जीत सकता है, तो पक्का नहीं है। जो संभावना होती है वो पॉसिबिलिटी है ये। और विश, मे यू सक्सीड, ये मेरी विश है, मे यू सक्सीड कि तुम सफल हो।
अब मे का पास्ट फॉर्म होता है माइट। उसके लिए एग्जांपल्स, ही सेड टू मी दैट आई माइट डू एज आई प्लीज्ड। ये मे का पास्ट फॉर्म है, माइट। हर सिस्टर माइट हैव बिकम ए नर्स। ये पास्ट पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि हर सिस्टर माइट हैव बिकम ए नर्स। उसकी बहन मतलब नर्स हो सकती थी, बन सकती थी। माई फादर माइट फ्लाई टू कैनेडा, आई एम नॉट श्योर। तो ये रिमोट पॉसिबिलिटी है, कंफर्म नहीं है, पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है विल। विल के लिए ये सिंपल फ्यूचर में यूज होता है विल। द मैनेजर विल इंस्पेक्ट द ऑफिस टुमारो। ये सिंपल फ्यूचर है कि मैनेजर ऑफिस में कल इंस्पेक्ट करें, मतलब इंस्पेक्शन करेंगे। ऑल द स्टूडेंट्स विल पुट ऑन द सेरेमोनियल ड्रेस। ये इंस्ट्रक्शन है, जनरल इंस्ट्रक्शन है ये। ही विल टॉक अबाउट नथिंग बट गेम्स। ये एक हैबिट है। ही विल टॉक अबाउट नथिंग, वो किसी के बारे में बात नहीं करता, लेकिन गेम्स, मतलब गेम्स के बारे में बात करता है। विल यू बी क्वाइट नाउ, ये कमांड है, क्या तुम चुप रहोगे। इफ यू टीज ए डॉग इट विल अटैक यू। ये एक रिजल्ट है कि अगर तुम कुत्ते को तंग करोगे तो वो तुम पर अटैक करेगा। तो व्हेन यूज्ड विद आई एंड वी विल एक्सप्रेस प्रॉमिस। जब आई और वी के साथ में जब हम विल का यूज करते हैं तो वो एक क्या एक्सप्रेस करता है, प्रॉमिस को एक्सप्रेस करता है, डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा, विलिंगनेस को, थ्रेट को, इन चीजों को शो करता है वो। अदरवाइज शैल इज यूज्ड विद आई एंड वी। नॉर्मली आई और वी के साथ शैल यूज होता है, लेकिन जब कभी आई और वी में विल लगता है तो वो प्रॉमिस की संभावना होती है, वो हम उससे हम प्रॉमिस पता लगता है, एक पक्का इरादा, डिटर्मिनेशन होता है, विलिंगनेस होती है, ठीक है, थ्रेट होता है। जैसे आई विल ऑलवेज रिमेम्बर वट यू हैव डन फॉर मी, ये एक प्रॉमिस है। We will pass the examination with the high grades, ये डिटर्मिनेशन है। विलिंगनेस, जैसे अपनी विलिंगनेस होती है अपनी तरफ से हाँ करना किसी चीज के लिए। आई विल हेल्प यू कंप्लीट योर होमवर्क। और थ्रेट मतलब डराना एक तरह से। द प्रिंसिपल विल टर्न यू आउट इफ यू डू नॉट मेंड योर वेज। ठीक है। अब विल का पास्ट फॉर्म है वुड। तो इसके लिए एग्जांपल्स, ही इन्फॉर्म्ड दैट ही वुड नॉट कम द फॉलोइंग डे, ये पास्ट फॉर्म है विल का। वुड यू ड्रॉप मी एट अजमेरी गेट प्लीज, क्या तुम मुझे अजमेरी गेट तक ड्रॉप कर दोगे, ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट है, तब वुड का यूज करते हैं। वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ कॉफी विद मी, ये ऑफर है, ऑफर देते हैं, क्या तुम मेरे साथ एक कप कॉफी लोगे। समटाइम्स ही वुड गेट एंग्री विद मी, ये एक हैबिट है, पास्ट हैबिट है, कोई किसी की आदत है। और कंडीशनल पॉसिबिलिटी क्या होती है, इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई लाइक ए बर्ड इन द स्काई। कह रहा है कि यदि मेरे पंख होते, इफ आई हैड विंग्स, तो आई वुड फ्लाई लाइक ए बर्ड इन द स्काई, मैं भी चिड़ियों की तरह उड़ सकता। अब शैल भी फ्यूचर विल की तरह ही नॉर्मल फ्यूचर टेंस में यूज होता है। वी शैल प्रिपेयर ए थिएटर प्रेजेंटेशन फॉर द लिटरेचर फेस्टिवल। तो आई और वी में नॉर्मली शैल लगता है हमेशा। यू शैल कीप स्टैंडिंग अंटिल आई आस्क यू टू सिट डाउन, ये एक ऑर्डर है,
या कमांड भी हो सकती है, तो वहां पर यू के साथ शैल लगाया है। ये नॉर्मली यू के साथ भी लाता है, पर यहाँ शैल आया है इसलिए तो इसका मतलब ऑर्डर है या कमांड है। यू शैल बी फाइन्ड इफ यू डू नॉट पे योर स्कूल फीस ऑन टाइम। ये थ्रेट है कि अगर तुम समय पे फीस जमा नहीं करोगे तो तुम्हें फाइन हो जाएगा। ईच वन ऑफ यू शैल हैव ए स्टोरी बुक फ्रॉम मी। ये एक प्रॉमिस है कि तुम हर किसी को तुम्हें एक स्टोरी बुक मिलेगी। शैल आई कॉल इन द डॉक्टर फॉर यू। ये एक ऑफर है। शैल आई कॉल इन द डॉक्टर, क्या मैं डॉक्टर को मतलब कॉल कर दूं तुम्हारे लिए। अब शैल का पास्ट फॉर्म है शुड। शुड का मतलब वैसे नॉर्मली चाहिए होता है, इसकी सेंस चाहिए के लिए लगती है। जैसे मीरा स्टेटेड दैट शी शुड बी देयर ऑन टाइम। पास्ट फॉर्म है शैल का। मीरा बोली या मीरा ने कहा कि शी शुड बी देयर ऑन टाइम, मतलब उसे वहां होना चाहिए समय पर। द पेशेंट शुड टेक मेडिसिन्स ऑन टाइम टू गेट वेल सून। ये एडवाइस है कि पेशेंट को दवाई समय पर ले लेनी चाहिए ठीक होने के लिए। सिंस यू आर रिच यू शुड हेल्प द पुअर। ये एक ड्यूटी है, मोरल ड्यूटी है। सिंस यू आर रिच, जब से तुम अमीर थे, यू शुड हेल्प द पुअर, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। शुड यू मीट हिम आस्क हिम टू सी मी। कंडीशन है ये। अब मस्ट एग्जाम्पल्स। मस्ट के लिए मस्ट जो है किसी भी खास जोर दे के कोई बात कही जाती है तब मस्ट का यूज होता है। यू मस्ट हैव योर ड्राइविंग लाइसेंस विद यू व्हेन यू आर ड्राइविंग एनी व्हीकल। ये कंपल्सन है, जरूरी, नेसेसिटी है ये कि जब कभी भी तुम गाड़ी कोई भी व्हीकल ड्राइव करो तो तुम्हारे पास लाइसेंस होना चाहिए। The businessman has a fleet of expensive cars. He must be quite rich. ये कंक्लूजन है। ये businessman has a fleet of expensive cars. उनके पास मतलब बहुत सारी कारें होती हैं। He must be quite rich. He has practiced a lot. He must win the race. ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है या प्रोबेबिलिटी। The devotees must not enter the temple with their footwear on. ये प्रोहिबिशन है। प्रोहिबिशन मतलब किसी चीज के लिए जैसे रोक लगा दी जाती है उसके लिए बोलते हैं ये कि डिवोटीज मस्ट नॉट एंटर द टेम्पल्स। जो डिवोटीज होते हैं वो मंदिर में फुटवियर्स पहन के नहीं आ सकते, बाहर ही निकालना पड़ता है उनको। ought to एक मोरल हमारी जो ड्यूटी बनती है या मोरल ऑब्लिगेशंस होते हैं उन पे यूज होता है ये। जैसे चिल्ड्रन ought to show respect to their teachers and elders। बच्चों को अपने माता पिता और बड़ों का मतलब टीचर्स का और एल्डर्स का, बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। जो हमारी मोरल ड्यूटी बनती है उसके लिए हम ought to का यूज करते हैं। You ought to have helped your friend when he was in trouble. You ought to have helped your friend when he was in trouble. मतलब हमारी ये मोरल ड्यूटी बनती है कि जब हमारा दोस्त परेशानी में हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। Names ought not to be called rightfulness के लिए, और ड्यूटी ought not we to love our motherlands। तो मतलब नॉर्मली मोरल ड्यूटी जो हमारी बनती है उसके लिए ought to का यूज करते हैं। रिमेंबर should and ought to both are used in the same sense। should और ought to दोनों सेम सेंस में यूज किए जाते हैं, बट ought to expresses a strong mood और एटीट्यूड। मतलब लेकिन जो ought to होता है वो हमारे स्ट्रॉन्ग मूड के लिए या हमारे एटीट्यूड के लिए
यूज किया जाता है। इसके बाद है यूज टू। यूज टू में वी मस्ट टू वॉच मैनी मूवीज इन अवर स्कूल डेज। ये एक हैबिट के लिए, मतलब जो हमारी हैबिट है, एक डिसकंटिन्यूड हैबिट है ये, उसके लिए यूज किया जाता है यूज टू। जो हमारी कोई पुरानी आदत होती है, तो वी यूज टू वॉच मैनी मूवीज इन अवर स्कूल डेज। माई ग्रैंड मदर यूज टू टेल मी स्टोरीज ऑफ रियल हीरोज इन माई चाइल्डहुड। ये भी एक हैबिचुअल एक्शन है। दादी माँ जो है कहानी सुनाया करती थी रियल हीरोज की। अब नीड का मतलब होता है जरूरत। इसके लिए एग्जाम्पल, ऑब्लिगेशन के लिए, आई एम फाइन, यू नीड नॉट वरी अबाउट मी। मतलब मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम्हें परेशान होने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिल्ड्रन नीड टू प्रैक्टिस ओबीडियंस, ये नेसेसिटी है। और कंपल्सन मतलब जरूरी। नीड यू बी सो र्यूड टू मी। इसके बाद है डेयर। डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना। हिम्मत करने के लिए डेयर का यूज होता है। कई बार आप लोग फिल्मों में या कहीं किसी भी सीरियल में भी ये वर्ड सुनते हो, हाउ डेयर यू टू टेल मी लाइक दिस वर्ड्स, हाउ डेयर यू टू एंटर इन माई रूम। मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की। तो वहां डेयर का यूज होता है। तो हाउ डेयर यू आंसर योर फादर बैक, मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अपने पिताजी को जवाब देने की। सी डेयर नॉट वेड इनटू द डीप वाटर्स। डेयर वन क्रॉस द डार्क फॉरेस्ट ऑल अलोन, ये करेज के लिए है, निडरता के लिए है। आई डेयर से दैट यू आर ए लायर, इम्यूनिटी के लिए है, इम्यूनिटी। रिमेंबर, यूज टू, नीड, डेयर आर सेमी मॉडल्स। ये सेमी मॉडल्स होते हैं एज दे हैव ओनली वन यूज ईच एंड आर यूज्ड विद एन इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट ट्रू। अब मैं इसके लिए आपको एक एक्सरसाइज कराता हूं। सोल्व एक्सरसाइज है ये, और आपको पीडीएफ जो मिलेगी उसमें भी ये एक्सरसाइज करवाई है। उसको अपने फेयर रजिस्टर में पूरी पीडीएफ करनी है आपको। एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट मोडाल्स। फर्स्ट, इफ इंडिया विन्स दिस मैच वी शैल हैव केक फॉर सेलिब्रेशंस। वी के साथ शैल आएगा यहाँ पर मोडाल्स में। वी ought टू रिस्पेक्ट एंड ओबे आवर पेरेंट्स। ये हमारी मोरल ड्यूटी है कि हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए। द स्काई इज ओवरकास्ट, इट मे रेन, संभावना है, बादल घिरे हुए हैं। इट मे रेन मतलब वर्षा हो सकती है, तो मे आ गया, संभावना के लिए मे आता है। फोर्थ, मे गॉड ब्लेस यू विद सक्सेस। जैसे बड़े लोग को हम नमस्कार करते हैं तो वो आशीर्वाद हमको देते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें मतलब सफल बनाए। ही क्लाइम्ड द ट्री केयरफुली लेस्ट ही शुड फॉल डाउन। लेस्ट जहां भी होगा, LEST लेस्ट, उसके साथ ऑलवेज हमेशा शुड लगता है, तो फिलअप में यहां पर मोडाल शुड आएगा। कृष्णा कैन रन ए 100 yards in 10 seconds। ये भी कर सकने के लिए होता है, कोई काम कर सकना। कृष्णा दौड़ सकता है 100 yards मतलब 100 गज दौड़ सकता है 10 seconds में, तो इसे कैन आया है यहाँ पर। नंबर 7, अकबर कुड नेवर डिफीट राणा प्रताप। कुड इसलिए आया है क्योंकि पास्ट फॉर्म है, ये पुरानी बात है, हिस्ट्री की बात है कि अकबर राणा प्रताप को कभी डिफीट नहीं कर सकता था। टीचर्स मस्ट बी ऑनेस्ट फॉर देयर प्यूपिल्स फॉलो इन देयर फुटस्टेप्स।
मतलब टीचर्स को ये मतलब टीचर्स को अपने शिष्यों के लिए, पीपल्स के लिए ऑनेस्ट होना चाहिए। उसके मतलब भेदभाव नहीं करना चाहिए उसको, इसलिए मस्ट का यूज किया गया है। वुड यू लाइक टू हैव अनदर ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स? ये एक ऑफर है। वुड यू लाइक, तुम्हें क्या और चाहिए एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक? और लास्ट सेंटेंस, व्हेन माई फादर वाज ए लैड, मतलब जब मेरे फादर एक लड़के थे, एक बॉय थे, यंग बॉय, ही यूज्ड टू वॉक 40 माइल्स ए डे, तो वो एक दिन में 40 मील चलते थे। मतलब यूज टू एक पुरानी आदत है, ये जो पुरानी आदत होती है उसके लिए ये कहा जाता है। अब इसमें ये टॉपिक ज्यादा बड़ा नहीं था, जहाँ तुम्हारे क्लास के हिसाब से इतना काफी है। आपको ये इसकी 2-2 बार 3-3 बार आपको इसको सीखना है, इस टॉपिक को समझना है। फिर उसके बाद में अपने रजिस्टर में ये जो पीडीएफ में भेज रहा हूँ उस पीडीएफ को आपको करना है। राइटिंग सुंदर होनी चाहिए, बहुत अच्छी राइटिंग में करना है आपको, और इसकी एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करनी है। और कोई भी कमेंट है, कोई चीज समझ में नहीं आती है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में भी दोबारा डाल सकते हो। कोई भी क्यूरी हो या आप फोन करके भी पूछ सकते हो। और सब्सक्राइब जरूर किया करो। जो वीडियो होती है, वीडियो समझने के बाद में उसको लाइक जरूर किया करो। ओके।